नमस्कार। कोविड-19 पेंडेमिक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अब यूएस कांग्रेस की एक कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट को रिलीज किया है जो इस पेंडेमिक के ओरिजिन और पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को लेकर नए इंसाइट्स देती हुई नजर आ रही है। ये रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 का ओरिजिन एक लैब इंसिडेंट था और 6 फीट अपार्ट वाले सोशल डिस्टेंसिंग का साइंटिफिक बेसिस वीक था। आज हम इस रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि इसमें आपके लिए क्या लेसन है। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 के ओरिजिन की, जो इस रिपोर्ट के सबसे बड़े फोकस एरिया में है। ये कहा गया है कि कोविड-19 एक लैब इंसिडेंट का रिजल्ट था, स्पेसिफिकली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। रिपोर्ट कहती है कि वायरस का ओरिजिन नेचुरली नहीं हुआ था, बल्कि एक लैब टेस्ट का रिजल्ट था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां हाई रिस्क गेन ऑफ फंक्शंस रिसर्च होती थी, कोविड का लाइकली ओरिजिन है। इसके अलावा गेन ऑफ फंक्शंस रिसर्च, जी हाँ, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब होता है वायरसेस को मॉडिफाई करना ताकि उसका इम्पैक्ट और समझा जा सके। ये रिस्की है और रिपोर्ट कहती है कि इस रिसर्च के प्रॉपर ओवरसाइट की कमी थी। इसके अलावा अगर ये लैब इंसिडेंट है तो इसका मतलब है कि आगे के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाने की जरूरत है। ये एक रिमाइंडर है कि साइंस और सेफ्टी के बैलेंस को मेंटेन करना कितना जरूरी है। चलिए बात करते हैं एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट की, जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के 6 फीट रूल की। ये गाइडलाइन लॉकडाउन के दौरान स्कूल और बिजनेसेस को बंद करने का एक मेन रीजन था। रिपोर्ट कहती है कि ये रूल साइंटिफिक डेटा पर बेस्ड नहीं था, बल्कि ये बस अपीयर कर गया। ये कैसे हुआ, इसके लिए मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। डॉक्टर एंटनी ने टेस्टिमनी के दौरान कहा कि 6 फीट अपार्ट का गाइडलाइन बिना किसी स्टडी के बनाया गया था। इसका कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस नहीं था और इसकी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो लगी थी वो दुनिया पर भी थोपी गई। इसका इम्पैक्ट स्कूल और बिजनेसेस पर पड़ा। स्कूल बंद होने से एजुकेशन सिस्टम पर बुरा असर हुआ, साथ ही स्मॉल बिजनेसेस जो अपने ऑपरेशंस को बंद करने पर मजबूर हो गए थे, उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि पॉलिसीज बनाते वक्त क्लियर और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जरूरी था ताकि पब्लिक को जो एक भरोसा है वो बना रहे। दोस्तों, पब्लिक हेल्थ मेजर्स जैसे लॉकडाउन, मास्क और वैक्सीनेशन ड्राइव्स ने भी पेंडेमिक के दौरान एक मेजर रोल प्ले किया था, लेकिन ये रिपोर्ट कुछ मेजर्स के इफेक्टिवनेस को क्वेश्चन करती है। रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो थे, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पर और मेंटल हेल्थ पर काफी इम्पैक्ट देखने को मिला है। काफी कंट्रीज में पब्लिक प्रोटेस्ट हुए थे लॉकडाउन पॉलिसीज के अगेंस्ट। इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट ये भी कहती है कि मास्क मैंडेट्स को लेकर मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिले, स्पेशली पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज में। पॉलिसीज को इन्फोर्स करना वहां पर डिफिकल्ट हो गया, जो कि पब्लिक कंप्लायंस को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा वैक्सीन्स ने भी पेंडेमिक के सेकेंड और थर्ड वेव को कंट्रोल करने में काफी हेल्प किया, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो भी रेजिस्टेंस है उसको देखा गया। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पर आगे के लिए क्या रिकमेंडेड जो बातें हैं वो बताई गई है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्ट्रिक्टर ओवरसाइट, यानी कि हाई रिस्क रिसर्च, स्पेशली गेन ऑफ फंक्शन स्टडीज पर ज्यादा मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। साथ ही पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाने के लिए डेटा और साइंस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा पेंडेमिक से फाइट करने के लिए कंट्रीज को मिलकर काम करना होगा, स्पेशली रिसोर्स शेयरिंग और कम्युनिकेशन के एरियाज में। ये रिकमेंडेशन इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर पेंडेमिक के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। कोविड-19 पेंडेमिक हम सबके लिए एक वेकअप कॉल था। इस यूएस रिपोर्ट ने हमें ये सिखाने को मजबूर किया कि एक्यूरेट पॉलिसीज और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग कितना जरूरी होता है। इंडिया के लिए भी ये एक लेसन है कि हम अपने रिसर्च और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को
और स्ट्रेंथन करें और इंश्योर करें कि हम फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहें। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।